हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्स विद सोनाली। और आप लोग कैसे हैं? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और कल यहाँ रात में इतनी तेज़ आंधी और तूफ़ान और बारिश हुई थी कि क्या बताऊँ, पूरे घर में ऐसी गंदगी फैल गई है। आज तो सिर्फ पूरा दिन सफाई में जाएगा। नाश्ता बनाकर रख दिया है और अब सिर्फ सफाई करनी है। ये देखिए आप लोग भी। ये देखिए कैसा आंधी तूफान आया था। बारिश अच्छी तो बहुत लगती है पर बहुत काम बढ़ा कर जाती है। देखिए और मुझे ना आज गेहूँ धुलना था। हम लोग आटा रेडीमेड नहीं लेते, हमारे गांव से गेहूँ आता है। और मैं हल्दी धनिया गेहूँ मतलब आटा बनाना वो घर पर ही करती हूँ, तो मुझे गेहूँ धुलना था। मैं सोच रही हूँ अगर मैं गेहूँ धुल देती हूँ, कहीं फिर से बारिश ना आ जाए और फिर गेहूँ खराब ना हो जाए, धुला हुआ एकदम बेकार ना हो जाए। और जैसे मैं हल्दी भी होती है ना, तो वो मैं घर पर बनाती हूँ। धनिया हुई, हल्दी हुई, गरम मसाला हुआ, चाय मसाला हुआ, ये सब मैं घर पर ही बनाती हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं गेहूँ धुलूँ या क्या करूँ। पहले तो चलिए सफाई करती हूँ, फिर उसके बाद गेहूँ के बारे में सोचती हूँ। और ये मैंने कल के व्लॉग में आप लोगों को दिखाया नहीं था कि मैं मसाला डोसा बनाऊंगी, तो बैटर पीस कर और भिगोकर फर्मेंट होने के लिए रख दिया था। और फिर शाम को ना मैंने ये सांभर और वाइट चटनी और मसाला बनाया पनीर के साथ, और सबको डिनर में यही डोसा सांभर और वाइट चटनी दी थी। सबको खा के ना बहुत ही मज़ा आ गया था, इतना स्वाद बना था और इतना क्रिस्पी बना था, थोड़ा सा पोहा डालने की वजह से। और सच बताऊं तो आज सुबह उठी थी तो सोच रही थी कि कैसे कहाँ से काम शुरू करूं, क्योंकि इतनी गंदगी थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मुझे लगा ये झाड़ू लगाने से नहीं सही होगा, तो फिर मैंने उठाया वाइपर और अंदर की जगहों पे तो पाइप नहीं आ सकता था, तो बाल्टी और मग्गा लेकर पूरे घर की धुलाई करी। धुलाई से क्या होता है ना, एकदम क्लीन हो जाता है। जो थोड़ी बहुत भी गंदगी रह जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, इतनी खिसखिसाहट हो रही थी ना कि जैसे लग रहा था दांत टीस रहे हैं। तो सिर्फ धुलाई करने से ही वो सही हो जाता है। और सच बताऊं तो धुलाई करते करते आज तो मेरे हाथों में गड्ढे पड़ गए हैं एकदम। और सबसे बड़ी चीज़ ना, मेरे घर में अंदर कहीं नाली नहीं है कि मैं धुलाई करूँ तो वो पानी निकल पाए। तो वो एक जाल जैसा है, वहाँ से मैंने पानी निकाला। और फिर उसके बाद धुलाई करने के बाद नहीं, थोड़ा सा पानी के दाग रह जाते हैं, तो फिर मैंने पोछा मार दिया। तो घर तो एक बात कहूँगी कि बिल्कुल चमक गया, एकदम साफ़ हो गया था, जिसको देखकर ही बहुत राहत मिल रही थी कि हाँ, घर इतना साफ़ हो गया है। यही बहुत राहत बड़ी वाली बात। फिर उधर देखिए साइड में आपको येलो बोरी दिख रही है गेहूं की, वो गेहूं रखा हुआ था धुलने के लिए। और मैंने सोचा अब आज नहीं धुलूंगी, अब गेहूं कल धुलूंगी, क्योंकि डर भी थोड़ा सा लग रहा था कि मौसम ख़राब ना हो जाए। और दूसरी चीज़ थक भी गई थी, तो अब हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि अब मैं गेहूं भी धुलूँ। तो वही मैंने सोचा अब कल गेहूं को धुलूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, और ये देखिए सफाई बज करते गए करते हैं अप्रॉक्स पौने 1 बज 12:40। गया था। और आज सिर्फ सुबह से सफाई सफाई सफाई। और सच बताऊं, झाड़ू पोछा लगाती ना तो बिल्कुल साफ नहीं होता। आज तो पूरे घर में धुलाई करनी पड़ी। धुलाई करने से
तो भी थोड़ा काम इजी हो गया, क्योंकि पोछा लगाने से तो बिल्कुल भी सफाई नहीं होती। इतनी ज़्यादा धूल थी कि बस क्या ही बताऊँ। अगर ब्लॉग प्लीज़ आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, राधे राधे।